तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग तैयार हैं आगे का चैप्टर पढ़ने के लिए। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने पढ़ लिया था कि चार्ज पार्टिकल का पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का होता है। वो हेलिकल, सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स निकालना सीख लिया था। जो भी कहानियाँ थी वो बहुत सारी निपटा ली थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज़ लॉरेंज फोर्स। दिस इज लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स वाले टॉपिक को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इस पर जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं पॉसिबल क्वेश्चन तुमको बताऊंगा, जिससे तुम्हारी थिंकिंग इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए डेवलप हो जाए। देखो, ठीक है, इक्वेशन तो इजी है, इक्वेशन में बहुत बड़ा कोई गोलमाल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पकाते हैं। तो दैट्स वाई टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमको वहाँ तक पहुँचना होगा, वहाँ तक की थिंकिंग को डेवलप करना होगा। तो रेडी for that, so this is Lorentz force। लॉरेंज फोर्स, ठीक है। अब लॉरेंज फोर्स क्या है समझना, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे रीजन से होके जाता है जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हैं, तो उन दोनों के कारण फोर्स लगेगा। तो जो नेट फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे लगता है उसको लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इफ चार्ज पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम अ रीजन वेयर बोथ बी एंड ई, समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर प्रेजेंट, जब दोनों हैं, ठीक है, दोनों अवेलेबल हैं, बी एंड ई आर प्रेजेंट, देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स and resultant of these two called Lorentz force। Lorentz force, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों होंगे, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, ठीक है। तो ये लॉरेंज फोर्स है। लॉरेंज फोर्स की इक्वेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये तो तुमने लिख लिया होगा, लिख सकते हो, इजी है, ठीक है। तो देखो, अब अपनी ज़रूरत है मैथमेटिकल इक्वेशन की, ठीक है। तो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है कि दिस इज एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, दिस इज कंप्लीट, ठीक है। दिस इज लॉरेंज फोर्स। अगर तुम इसको देखो तो इसमें एफ ई इज इक्वल्स टू क्यू ई है और एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी है, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को मिला के लॉरेंज फोर्स की इक्वेशन, ठीक है। तो लॉरेंज फोर्स, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, वी वेलोसिटी है, वी इज वेलोसिटी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड, क्यू चार्ज, ठीक है। अब जैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा वो वहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो ये है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसको अप्लाई किस तरीके से करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इक्वेशन ईजी है। तो देखो, मान लो मैं कहता हूं इफ बी एंड ई both are
present and charge particle goes undeflected, ठीक है, फ्रॉम रीजन। पहला केस फर्स्ट। देखो अगर मान लो मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है और कोई चार्ज पार्टिकल इधर v वेलोसिटी से एंटर करता है, तो इसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा 0, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा QE, ठीक है। तो हेंस इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा उसके कारण तो ये सीधा ही जाएगा, तो पाथ चेंज नहीं होगा, इसमें स्पीड चेंज होगी। इसमें कहेंगे स्पीड चेंजेस बट पाथ डज नॉट चेंजेस, ठीक है। तो मैंने अनडिफ्लेक्टेड की बात की थी, मैं केसेस बना रहा हूँ जो पॉसिबल केसेस होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला केस इसमें ये है, अनडिफ्लेक्टेड का मतलब ये है कि पाथ चेंज नहीं होना चाहिए, तो स्पीड चेंज होगी अगर, और मैंने कंडीशन ये बनाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों प्रेजेंट हैं और वो अनडिफ्लेक्टेड जाता है तो पहला केस ये हो सकता है। लेकिन इस केस में क्या है, अनडिफ्लेक्टेड जरूर है बट स्पीड चेंज होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो स्पीड कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में तो उस पर फोर्स लगे स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। इतना सबको समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा केस है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे काम आएगा वो, ठीक है। तो दूसरा क्या है उस पर ज़रा समझते हैं, गौर करते हैं। सेकंड है, केस फर्स्ट हो क्या, मिटा देते हैं, केस सेकंड इसी में अनडिफ्लेक्टेड वाले में, ठीक है। दिस इज केस सेकंड। अगर मान लो मैं कहता हूँ अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, ठीक। तो चार्ज पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाता है तो एक बात बताओ, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा v क्रॉस v। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, जेड एक्सिस हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगना चाहिए, देखो v क्रॉस v, मैग्नेटिक फोर्स बाहर लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अंदर लगे, ठीक है, तब वहाँ नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो उस केस में तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो फिर ये अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। अदरवाइज क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ तो ये देखो इस पर फोर्स अंदर लगेगा तो ये सर्कल करना शुरू कर देगा, सर्कल करेगा ना। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके हो जिससे वो इसके फोर्स को कैंसिल आउट करे, मतलब जितना मैग्नेटिक फोर्स लगे तो उतना ही। तो कहने का मतलब देखो किधर होना चाहिए, ये वाला बाहर, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होना चाहिए, वो अंदर होना चाहिए, नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। और अगर नेट फोर्स 0 करना है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, डायरेक्शन तो लिखी थी, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो उस केस में QE इज इक्वल्स टू QBV, परपेंडिकुलर तो सब है ही तो कट जाएगा। तो इस केस में V इज इक्वल्स टू कितना आएगा, E/V। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर, ये दूसरा नाम है इसी केस का, वेलोसिटी सेलेक्टर। अब तुम कहो वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है, देखो इसमें तीनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर किधर है, देखो वेलोसिटी किधर, एक्स एक्सिस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर, वाई एक्सिस, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसका फोर्स लगे इधर तो इसका फोर्स लगे बाहर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अंदर, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो फोर्स अंदर, ठीक है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो डायरेक्ट इक्वेशन QE इक्वल्स टू QBV लगा दीजिए, मैग्नीट्यूड तो बराबर होना ही चाहिए नेट फोर्स 0 करने के लिए। दिस इज नेट फोर्स 0 फॉर नेट फोर्स 0, ठीक है। तो V इक्वल्स टू वो कितनी, अब देखो क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये कंडीशन तो आ गई,
मैंने कहा था कि अगर वो अनडिफ्लेक्टेड जाता है, ठीक, तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल हैं, ठीक है, कोई एक दे दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो मान लो दोनों दे दिए और स्पीड पूछ ली, स्पीड दे दी, कोई एक दे दिया तो दूसरा पूछ लिया, और ये कहा जाएगा वो अनडिफ्लेक्टेड जाता है उस रीजन से और परपेंडिकुलर एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के या इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक के। तो जैसे ही परपेंडिकुलर की बात करिए तो तुम्हारे दिमाग में ये वाला केस बने और कुछ नहीं बोला जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं हिंट जरूर दिया जाएगा। अगर परपेंडिकुलर का कोई भी हिंट मिलता है तो यही केस है, मतलब वो वेलोसिटी सेलेक्टर वाला केस है। और अगर तुमसे कहा जाता है कुछ पैरेलल, पाथ भी चेंज नहीं हो, स्पीड चेंज हो सकती है, इसमें तो स्पीड भी चेंज नहीं होती क्योंकि नेट फोर्स 0 है, ठीक है। तो बात बहुत ध्यान से सारी बातें साफ होनी चाहिए। इसमें स्पीड और पाथ कोई चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं चेंज हो रहा है। पिछले वाले में स्पीड चेंज हो रही है, वो बढ़ भी सकती कम भी हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही लिया तो वो बढ़ रही थी, कम भी हो सकती है। मैं अगर नेगेटिव चार्ज ले लूँ, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये तो वेलोसिटी सेलेक्टर मैंने जो लिखा था वो मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है, कि वो क्या होता है। वेलोसिटी सेलेक्टर का मतलब ये है लाइक दिस, ठीक है। इसी केस को मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा वेलोसिटी सेलेक्टर केस 2 को ही थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूँ, बाकी बता तो दिया ही है। तो देखो वेलोसिटी सेलेक्टर, देखो मैं तो जनरल केस ले रहा हूँ, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, ठीक, और कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करता है वी वेलोसिटी से, तो इस पर फोर्स किधर लगा? मैग्नेटिक फोर्स V क्रॉस V ऊपर लगा, तो मैग्नेटिक फोर्स लगा ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगना चाहिए? मैग्नेटिक फोर्स लगा ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चाहिए नीचे, उतना ही, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, ठीक। तो कहने का मतलब तो वेलोसिटी सेलेक्टर वाला केस बन जाएगा कैसे कि V इक्वल टू कितना आया था? E ओवर B, और मान लो दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब बात समझना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लो E की कुछ वैल्यू होगी, B की कुछ वैल्यू होगी, वो तुमको दे दी जाएगी। मान लो अगर मैं कहता हूँ E की वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 2 टेस्ला, तो V इक्वल टू कितना आया? 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड। मीन्स ये कि अगर मान लो तुमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले ली, बहुत सारे पार्टिकल, कोई 5 से जा रहा है, कोई 10 से जा रहा है, कोई 7 से 8 से जा रहा है, कौन सा वाला, अगर वहाँ मैग्नेटिक फील्ड इतना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो कौन सा वाला सीधा निकल जाएगा? सोचो। मैंने कहा कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, और नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, कोई 5 से जा रहा है, कोई 8 से जा रहा है, कोई 7 से जा रहा है, कौन सा सीधा निकल जाए? जिसकी स्पीड 5 होगी, जिसकी स्पीड 5 होगी वो सीधा निकल जाएगा। मतलब उसकी स्पीड अगर 5 है तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा? 0। नेट फोर्स 0 होगा तभी तो ये स्पीड आती है, तो ये वाली स्पीड कितनी? 5, तो 5 वाला सीधा निकल जाएगा, मतलब 5 वाले पे नेट फोर्स 0 होगा। तो कहने का मतलब अगर मुझको यहाँ पे मैंने स्क्रीन लगा दी अगर ऐसे करके, और मैंने बहुत सारे पार्टिकल्स भेजे यहाँ से, ठीक है, सो मेनी पार्टिकल, तो जो 5 वाला है वो सीधा जाके यहाँ मिलेगा मुझको। और मैंने स्क्रीन क्या लगा दी? मैंने यहाँ से एक आउटलेट टाइप का ले लिया, ठीक, तो वो मुझको इसके बाहर मिलेगा, बाकी सब इधर उधर घूम जाएंगे, उस पर नेट फोर्स तो 0 होगा नहीं, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। वो हो सकता है एक इधर चला जाए, ठीक है, हो सकता है और इधर चला जाए, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटी, वो इधर उधर चले जाए तो वो हमको नहीं मिलेगी। तो वेलोसिटी सेलेक्टर बना कि हमको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के ही चार्ज पार्टिकल मिल रहे हैं, हमको पार्टिकल, तो हमारे पास रैंडम बहुत सारी स्पीड के पार्टिकल्स हैं, और बहुत सारी स्पीड के पार्टिकल, तो उनमें से कुछ पर्टिकुलर वाले चुनने, सेलेक्ट करने। वी वांट टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर स्पीड चार्ज पार्टिकल्स, वी हैव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दे हैव द डिफरेंट स्पीड, and we have the constant value of magnetic field, electric field, then the particular velocity particles, particular velocity charge particles will be selected through this process, hence this is called velocity selector, ठीक है। 5 वाले सीधे निकल जाएंगे, बाकी सब उन पर कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लगेगा। भाई फोर्स तो 0 तभी हुआ जब ये केस बना, और ये केस बना तो स्पीड आई 5, तो 5 के अलावा जितनी भी होगी तो उस पर नेट फोर्स 0 हो ही नहीं सकता, समझ गए? दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर, ठीक है। मिटा दूँ तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे भी काम आएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इस पर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं।
15। तो अब ये खेल आसान होता चला जा रहा है और आज के बाद ये काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। थोड़ा सा मैं लॉरेंज फोर्स के केसेस बता दूं, तो लॉरेंज फोर्स के केसेस पे ध्यान देते हैं। देखो, केसेस ऑफ लॉरेंज फोर्स, ठीक है। पहला केस, मान लो अगर मैं तुमसे कहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, ठीक है। कुछ केसेस बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा केस, अगर मैं तुमसे कह दूं कि वेलोसिटी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। दूसरा केस। तीसरा केस, वेलोसिटी ज़ीरो, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को बता दूं, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी सब सेम डायरेक्शन में, ठीक। और इससे रिलेटेड एक और केस बना ले रहा हूँ, केस नंबर 4। केस नंबर 4 है ऐसा ही, वो लाइक दिस है, ठीक है। वो मतलब तुमको अभी केसेस कैसे बनाए जाते हैं वो भी समझ में आ जाएगा, थीटा। तो 4 में ये ए हो गया और इसी का बी बना लेते हैं, ठीक है। तो केसेस के पैटर्न से याद रखना है कि मैंने क्या बताया, थीटा। तो ये है ई और इधर है बी। केसेस देखो, 4 केस बनाए मैंने, ठीक है। 4 केस में चौथे वाले में 2 पार्ट बनाए, ठीक है। पहले मैंने सब सेम डायरेक्शन में, दूसरे वाले में ये दोनों सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी परपेंडिकुलर, और तीसरे केस में वेलोसिटी ज़ीरो, ये दोनों परपेंडिकुलर, और चौथे केस में यही वाला केस बनाया, बस परपेंडिकुलर एंटर कराने की जगह एंगल पे एंटर करा दिया, या तो 30-60 पे या फिर 120-150 पे, ठीक है। ये करके 2 केस बना लिए, इसी का पार्ट है, इसी से समझ जाओ इसको। तो अल्टीमेटली क्या है, 1, 2, 3 ही केस हैं, ठीक है। 3 केस हैं। अब मैं तुमको बता दूं, इस पे ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं होगा, ठीक है। सिलेबस में इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ टिपिकल केस बनता है, एक मतलब ऐसी वाली इक्वेशन बनती है, वो वाला मैथमेटिक्स अपने सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इस पे कभी कभी स्टाइल मारने को क्वेश्चन मिल जाता है, कहीं प्रैक्टिस में मिल जाता है स्टाइल मारने के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसे समझो कि इसका बोर्ड पूरा डिटेल्ड एनालिसिस सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में है ये, ठीक। तो इसमें जितना है थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, लेकिन ये पूछा नहीं जाता, पूछा जाएगा तो कैसा क्वेश्चन पूछा है वो मैं तुमको बता दूंगा, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस इसका नहीं है, तो इसीलिए किस क्रॉस मार दिया। इन पे पहले फोकस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पहला केस लेता हूँ। देखो, पहला केस समझना है, ईजी होगा, इसको समझ लिया तो ये दोनों समझ आ जाएंगे और इस पे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, ठीक है। तो कितना आसान हो गया, पैटर्न हो गया। तो पहले केस को मैं पहले निपटाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले केस से। तो देखो पहला केस, अब तुमको केसेस भी याद हो जाएंगे कि पहला केस सर ने लिया था जिसमें क्या था, वेलोसिटी था और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, लॉरेंज फोर्स की बात चल रही, तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सब कुछ होगा, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी सब कुछ सेम डायरेक्शन, तो सबसे पहला केस इजी केस बन गया, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसकी कहानी हो सकती है या फिर इस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। देखो, इसका अगर एनालिसिस किया जाए तो इसका एनालिसिस क्या बनेगा, देखो मैग्नेटिक फोर्स तो ज़ीरो हो जाएगा भाई, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होते हैं तो फोर्स ज़ीरो हो जाता है, मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई, ठीक है, वेक्टर बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं, क्यू ई फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पाथ विल नॉट चेंज बट स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है।
तो स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, दिस इज स्ट्रेट लाइन विद इंक्रीजिंग स्पीड। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसी से संबंधित अभी मैंने बात बताई थी, ठीक है। तो कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन मूव करेगा और इंक्रीजिंग स्पीड, कुछ और नहीं। तो अगर तुमको कभी भी इसकी स्पीड बतानी है तो स्पीड बताने के लिए देखो तुमको पता है एक्सीलरेशन इसमें कितना होगा, एक्सीलरेशन होगा QE/m, और कभी भी डिस्टेंस निकालनी तो हाफ इनिशियल वेलोसिटी तो है ही VT + हाफ AT² लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, स्ट्रेट लाइन मोशन का कंसेप्ट है, कुछ है ही नहीं इसमें, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिज्म नहीं, कुछ नहीं, नथिंग एल्स, ठीक है। कितना आसान है, समझ गए। तो पहले केस में कोई झोल है ही नहीं, पहला केस सबसे आसान, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल मस्ती के साथ निबट गया। केवल दूसरे केस पे ध्यान देना कि दूसरे से रिलेटेड चौथे वाले दोनों केसेस हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब उसी को समझना है, कितना आसान हो गया खेल। देखो कि पहले वाले में कुछ है नहीं, तीसरे वाले को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं, ठीक है, दूसरे वाले को समझ लिया तो खेल पूरा हो जाएगा। मिटा देते हैं इसको, पहला केस फिनिश। अब दूसरे केस पे आते हैं। दूसरा केस क्या है? दूसरे केस में मैंने तुम लोगों को बता ही दिया था कि दूसरे केस में क्या था कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में थे, बट वेलोसिटी कैसी थी, परपेंडिकुलर, वेलोसिटी कैसी थी, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस पे आ जाते हैं, तो इस पे ध्यान देना। देखो दूसरा केस जो है उसमें मैंने ऐसे करके लिया था कि इधर मैग्नेटिक फील्ड और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर वेलोसिटी, ठीक है। अब एक बात समझने की कोशिश करो कि मान लो थोड़ी देर के लिए इफ़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तब क्या केस बनेगा, समझना ध्यान से। दो चीज़ें, इफ़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये केस बना कि इधर वेलोसिटी और इधर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है चार्ज पार्टिकल, तो कैसे जाएगा, सर्कुलर ट्रैक पे, तो इसमें आएगा केवल सर्कुलर, ठीक है भाई। केवल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कैसा आएगा, सर्कुलर, प्लस अब इधर आ जाओ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एक बात समझने की कोशिश करो कि सर्कुलर कौन से प्लेन में, भाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो सर्कुलर होगा वाई जेड सर्कुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर जाएगा तो स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी होगी कि वाई जेड प्लेन में तो सर्कल ऐसे घूमेगा और आगे बढ़ता जाएगा ऐसे, ठीक है। तो पता है कैसे बनेगा, लाइक दिस। अब तुम कहोगे ये गैप इसलिए लाइक दिस, ये गैप इसलिए कि अगर तुम देखा जाए तो ये हो गया वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे फोर्स अंदर, ठीक है, और ऐसे घूम के जाएगा, ऐसे नीचे से घूम के आएगा, ठीक, लेकिन आगे भी जाता रहेगा। तो सर्कुलर होगा वाई जेड प्लेन में स्ट्रेट लाइन, तो ये कैसा बनेगा, हेलिकल तो हो ही गया, हेलिकल तो हो ही गया, ठीक है। लेकिन हेलिकल में क्या है, पिच इंक्रीज होगी। पिच इंक्रीज क्यों होगी, पिच इंक्रीज इसलिए होगी क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है तो इस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब हेलिकल, तो इसको बोलेंगे हेलिकल विद इंक्रीजिंग पिच, हेलिकल विद इंक्रीजिंग पिच, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ ये है P1 और ये है मान लो P2, ठीक है, तो P1 कितनी होगी, P1 होगी हाफ AT², ठीक।
और P2 कितना होगा, P2 होगा दिस इज हाफ A2t² माइनस हाफ AT²। बात समझ आई कैसे? देखो एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो YZ प्लेन में जो सर्कुलर चल रहा है, अगर ध्यान से देखा जाए जो YZ प्लेन में ये सर्कल चल रहा है, ये अगर मैं तुमसे कहूँ ये मान लो ये Y और ये Z, ठीक, तो इसकी तो यही रेडियस रहेगी और उस डायरेक्शन में उसकी स्पीड भी चेंज नहीं होगी, तो वो कांस्टेंट रेडियस का सर्कल रहेगा, ठीक है, तो सर्कल तो वही रहेगा, ठीक। लेकिन मेरे कहने का मीनिंग ये हुआ कि पहले इधर वाली स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, तो होगा क्या कि उतने टाइम में पहले कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन उतने ही टाइम में, मतलब एक चक्कर लगाने का जो टाइम होता है, एक चक्कर लगाने का मान लो 2 सेकंड होता है, तो 2 सेकंड में मान लो पहले 5 मीटर चला, फिर 2 सेकंड में 5 नहीं चलेगा, क्योंकि अब स्पीड बढ़ गई कौन सी वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, एक्स एक्सिस के अलोंग वाली, इसलिए इंक्रीजिंग पिच है। तो पहले टाइम पीरियड में एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस, हाफ AT², और ए कितना है, ए तो वही है QE/m, ठीक। तो कहने का मतलब एक टाइम पीरियड में हाफ AT², पहले एक्स एक्सिस, क्योंकि पिच तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो पहले एक्स एक्सिस के अलोंग स्पीड कितनी, 0, तो हाफ AT² आ गया पहले वाली डिस्टेंस, ठीक है, एक टाइम पीरियड। अब मुझको दूसरा पिच चाहिए, दूसरा पिच कैसे मिलेगा भाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में से यहाँ से यहाँ तक की कर दो, तो यहाँ से यहाँ तक 2 टाइम पीरियड और यहाँ से यहाँ तक 1 टाइम पीरियड, तो इसमें से इसे कम करो, तो हाफ A/T, तो यहाँ से मैंने ले लिया। अगर यहाँ से यहाँ लेंगे डायरेक्ट तो यहाँ स्पीड चाहिए ना, तो वो फालतू में स्पीड निकालनी पड़ेगी, तो मैं वो नहीं चाहता, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इस बात को समझने की कोशिश करो कि इस केस में क्या होगा कि भैया मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा तो केवल सर्कल होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये चीज़ को छोड़ दो, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी है, तो एक सर्कल चलता रहेगा भाई, YZ प्लेन में सर्कल घूमता रहेगा, ठीक है, तो ये वही सर्कल घूमता रहेगा, बट दैट एक्स्ट्रा एडिशन फॉर दैट सर्कल ये इधर भी जाएगा, तो सर्कल तो उतना ही बनेगा, पहले वहीं नहीं बनेगा, बस वो ऐसे आगे आते हुए, वो हेलिकल वाला जो कंसेप्ट है, वो ऐसे करके जो हेलिकल वाला है, वो हेलिकल वाला बनेगा सर्कल, वहीं पे बनने की बजाय अगर केवल ये होता तो ये ऐसे करके यहीं पे घूमता रहता ऐसे, ठीक है ना, एक ही जगह घूमता रहता। लेकिन इधर फोर्स लगने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वजह से ये आगे भी जाएगा और वो लगातार स्पीड बढ़ती जाएगी। तो पहले टाइम पीरियड में कुछ कम डिस्टेंस, दूसरे वाले में थोड़ा ज़्यादा, तीसरे वाले में और ज़्यादा। अगर मैं तीसरे वाले में निकालने को कहूँ तो ये वाला कम करो यहाँ से यहाँ तक में से, तो ये वाला तीसरा पिच आ जाएगा, ठीक है ना। तो पिच तुमको पहले भी बता दिया है, हेलिकल पाथ का पिच क्या होता है, देखो। तो कहने का मतलब तुमने दूसरा केस भी अच्छे से समझ लिया, इसमें इंक्रीजिंग स्पीड और हेलिकल पाथ आ गया। अब मैंने चौथा केस बता देता हूँ पहले तुमको, ठीक है ना। चौथा केस जैसे ही ख़त्म हो जाएगा फिर तीसरे वाले में जो 2-3 बातें हैं पता नहीं वो तुमको बता दूंगा। चौथे केस में जो 2 केसेस हैं वो दोनों, तो चौथा केस जो है ये रहा। देखो इसमें क्या होगा अगर ध्यान से देखते हैं तो ये बिल्कुल दूसरा केस ही है। दिस इज V एंड दिस इज थीटा, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या करो, इसमें अलग कर लो, ठीक है। देखो ऐसे, अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड को देखो तो V साइन थीटा और मैग्नेटिक फील्ड, भाई इस कंपोनेंट से मैग्नेटिक फील्ड का कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलो अगर है तो लिख देते हैं, समझ लेंगे, ठीक है। प्लस इधर V cos थीटा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सब कुछ वही बिल्कुल, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अब तुम इस बात को समझने की कोशिश करो कि देखना, ये वाले कंपोनेंट के कारण तो सर्किल होगा, ठीक है। तो सर्किल का टाइम पीरियड कितना आएगा, तो इधर टाइम पीरियड ऑफ सर्किल T = 2πm/QB और रेडियस
आर इज इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा ओवर क्यू वी। ठीक है, बस अंतर क्या है, इस कंपोनेंट का अंतर है बस। भाई इधर v की जगह v साइन थीटा आ गया तो उसमें तो कोई बहुत बड़ा अंतर आया नहीं, v की जगह v साइन थीटा आ गया, लेकिन इधर तो आ गया सर्कुलर। लेकिन इसको मैं बात कर लेता हूँ, इसको हेलिकल से। ठीक है, मैं इसको हटा भी देता हूँ, इसकी अभी मुझको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझने के लिए कर रहे हैं। तो इसकी वजह से स्ट्रेट लाइन और इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक, तो ये सब क्योंकि है सब कुछ। ठीक है, ये कंपोनेंट भी और ये वाला कंपोनेंट भी। इस कंपोनेंट से हमने सर्कल को समझ लिया, इस कंपोनेंट से आगे जाने वाले को समझ लिया। ठीक है, तो इस बात को समझा जाए तो ये बनेगा हेलिकल। ठीक है, बिल्कुल हेलिकल है। और इंक्रीजिंग स्पीड होगा ही, इंक्रीजिंग स्पीड पिच, लेकिन पिच को समझ लो, P1 कितना आएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस बार इनिशियल स्पीड रहेगी, जो कि पहले इधर इनिशियल स्पीड नहीं होती थी एक्स एक्सिस के अलाउंग, इसलिए UT वाला टर्म कितना होता था, 0। लेकिन इस बार इनिशियल स्पीड है v cos थीटा, तो एस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, और a कितना है, a वही है QE बाय m। बोलो, आ गई बात समझ। तो P1 इज इक्वल टू v cos थीटा t प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये भी वही है, हेलिकल हो गया, इंक्रीजिंग स्पीड हो गया, सब कुछ। ठीक है, सही। अब इसके अलावा एक और ले लो, जो चौथे में दूसरा वाला पार्ट था। ठीक है, सब कुछ वही है, बहुत आसानी है, लेकिन सेपरेटली समझना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी इधर ना होके किधर थी, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में थी v और ये थीटा। ठीक, तो इसमें वही v साइन थीटा, v सब कुछ यही रहेगा। ठीक, लेकिन बस ये वाला कंपोनेंट किधर होगा, इस बार इधर होगा v cos थीटा। तो इससे क्या होगा, इससे देखो होगा क्या, इससे ये होगा कि पहले स्पीड इधर है, एक्स एक्सिस वाली बात कर रहा हूँ, ये तो सर्कल वाला तो अपना चलेगा ही चलेगा, सर्कल हो गया। ठीक है, तो इस वाले कंपोनेंट के कारण पहले स्पीड इधर है, एक्सेलरेशन इधर, तो स्पीड पहले कम होगी। तो स्पीड अगर कम होगी तो पहले हेलिकल पाथ की रेडियस होगी कम। तो लिखा तो जाएगा क्या, हेलिकल बट इनिशियल पिच डिक्रीजेस लॉन्ग। काफ़ी देर के बाद तो ये वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, फिर तो इधर ही रहेगी, फिर तो बढ़ेगा ही। ठीक है, लेकिन बात करेंगे इनिशियल की, तो इनिशियली वहाँ पे इंक्रीजिंग पिच था, यहाँ पे इनिशियली पिच डिक्रीजेस। इनिशियली पिच डिक्रीजेस क्यों, कैसे, ऐसे देखो, P इज इक्वल्स टू माइनस का v cos थीटा t प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई, क्योंकि पहले वेलोसिटी इधर है, तो वो वेलोसिटी है वो पहले धीरे धीरे कम होगी, बाद में इधर जाई, फिर बढ़ती जाई, फिर ये वही वाला केस बन जाएगा जो इससे पहले वाला। लेकिन वो आगे की चर्चा नहीं करते, चर्चा करते इनिशियली। तो इनिशियली अगर वेलोसिटी इधर होती, इधर वाली, तो पिच बढ़ती ही जाती, लेकिन उधर है वेलोसिटी कंपोनेंट, तो इस वजह से पिच हमेशा, पिच मतलब इनिशियली हमेशा, तो बाद में तो क्या होगा क्या नहीं, दैट इज अनदर मैटर। बाद में सबको पता है कि वो पिच बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इनिशियली पिच डिक्रीज होगा, क्योंकि ये माइनस का होगा। ठीक है, देख लो इसको जल्दी से और फिर करते हैं। कर लिया, मिटा दूं। और थर्ड वाला है, उसमें कुछ जो ज़रूरी चीज़ें बस वो मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा एनालिसिस उस पर करवाया नहीं जाएगा। तीसरे में मैंने क्या लिया था, मैंने कहा था इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, अब तुम देखो, अब इसमें होगा क्या
कि इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं, ये इधर जाएगा पहले, और जैसे ही इसकी वेलोसिटी आएगी तो उस वजह से क्या होगा कि मैग्नेटिक फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगा। तो इधर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा कि भाई वेलोसिटी इधर आएगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो ऐसे करके तो इधर, तो कहने का मतलब इसका सेंटर इधर होगा। ठीक, तो इसमें बनेगा क्या, मैं तुमको बताऊं कि मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उसके वाले परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है, ये करेगा, इसकी मोशन होगी साइक्लॉइड। ठीक है, ये पूछा जाएगा, हार्डली इतना पूछा जा सकता है कि इस तरीके का केस होगा, उसमें मोशन किस तरीके की होगी। ठीक है, पाथ कैसा होगा। देखो, इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, बाकी इसका पूरा एनालिसिस वो डबल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि अपने सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैथमेटिकल अप्रोच पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक, लेकिन बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी इक्वेशंस में नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल तो इसलिए बात को ऐसे समझो कि देखो, एक बात, वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक वेलोसिटी कंपोनेंट तो इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और दूसरा वेलोसिटी कंपोनेंट, ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट आ गया, तो v क्रॉस b से एक फोर्स आएगा जेड एक्सिस के लॉन्ग। देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज एक्स एक्सिस, और मैग्नेटिक फोर्स अलॉन्ग जेड एक्सिस। बस यही दो तो फोर्स हैं। अगर मैं कहूँ फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस तो वो ज़ीरो। तो सीधी बात है कि कोई भी फोर्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो लगेगा नहीं। सर्किल अगर ये करेगा भाई, जब मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो उस वजह से सर्किल करेगा तो किस में करेगा, वाई के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में। ठीक है, और परपेंडिकुलर वाले प्लेन में करने के साथ साथ ये इधर भी जाए, तो कहने का मतलब क्या, देखो एक बात तो कंफर्म है कि जो सर्कल करता है वो तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में करता है, तो ये वाई एक्सिस तो एक्स जेड प्लेन में करेगा, मतलब इस वाले प्लेन में। सर्कल तो इसी प्लेन में होगा। थोड़ी देर के लिए ऐसे भूल जाते हैं, बस ये समझते हैं इसने वेलोसिटी दे दी। ठीक है, इसने वेलोसिटी दे दी, अब हटाओ इसको थोड़ी देर, तो वो उस वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, सर्किल होगा इसमें। ठीक है, और उसका सेंटर इधर होगा। ठीक है, तो सेंटर इधर होगा तो ये ऐसे घूम के ऐसे सर्कल करेगा। ठीक है, तो ये सर्कल कर रहा है ऐसे बाई एक्स जेड प्लेन में, लेकिन साथ साथ ये इधर भी जाएगा। ठीक है, तो ये जो सर्कल करेगा वो इधर जाएगा, ये अजीबोगरीब कहानी होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भगा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस एक्सिस की तो मुझको कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, तो मैं 2-3 इक्वेशंस लिख रहा हूँ, बाई चांस डायरेक्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो एक बात तो समझ लो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड वाला जेड एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग मतलब इधर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा ज़ीरो रहेगा। ठीक है, अब एक्स कोऑर्डिनेट देखो, तो एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है, इनको थोड़ा सा हमको याद ही करना है। ठीक है, दिस इज ई बाय बी ओमेगा, ई बाय बी ओमेगा। ठीक है, ई बाय बी ओमेगा, दिस इज 1 माइनस कॉस ओमेगा टी एंड दिस इज ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक, और वेलोसिटी कंपोनेंट लिखना है, तो वेलोसिटी कंपोनेंट y तो ज़ीरो ही होगा। ठीक है, और x कंपोनेंट आ जाएगा, दिस इज ई बाय बी साइन ओमेगा टी, और z कंपोनेंट आ जाएगा, z कंपोनेंट मतलब इधर वाला, वो आ जाएगा दिस इज ई बाय बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब मैं तुमसे कहूँ कि तुमको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन पे याद होती तो अच्छी बात है, नहीं होती तो भी कोई बात नहीं। वो मैंने कहा था स्टाइल मारने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो इन इक्वेशन से डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये इक्वेशंस तुमको बताई हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा परेशान जब होगे तो होगी दिक्कत मुझको ज़्यादा। ठीक है, इसलिए मैंने तुमको बोल दिया कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये कहानी अपनी चलेगी ऐसे, ये हो गया। अब इसका पाथ कैसा होगा, पाथ होता है इसका साइक्लॉइड, पाथ होगा साइक्लॉइड। ठीक है, इतना याद कर लेना। ठीक है, बस ये पूछा जाएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम कितना होगा,
तो वो ई बाय बी ओमेगा हो सकता है, ठीक है। तो समझ लो बात को, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा है, मैंने इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है तो तुम इनको रेफर कर लेना, ठीक है, क्योंकि इन पर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। साइक्लॉइड होगा इसका पाथ, ठीक है, साइक्लॉइड। अब साइक्लॉइड तुम कहोगे साइक्लॉइड क्या होता है, तो मैं ज़्यादा तुमको कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। तुम इसको ऐसे समझो जस्ट कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो कुछ नहीं है, तो इधर वाला ऐसे कर लो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो जेड एक्सिस है ये ऊपर चला गया और वो चला गया अंदर, मैग्नेटिक फील्ड वाला एक्सिस, ठीक है। ये वाला जो जेड एक्सिस है इधर वाला वो मैंने ऊपर ले लिया ऐसे, ठीक है। तो होगा क्या कि ऐसे करके साइक्लॉइड बनेगा ऐसे। अब तुम कहोगे ये क्या, ये साइक्लॉइड जो पाथ होता है जब भी कोई बॉडी प्योर रोलिंग करती है तो उसका बनता है। होता क्या है, देखो एक बात मैंने तुमको बताई कि ये सर्किल करेगा किसमें, वाई जेड प्लेन में, और आगे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन के लॉन्ग, तो ये ऐसे सर्किल करेगा। तो देखना ध्यान से कि ये यहाँ पे रहा होगा, तो ये वाई जेड प्लेन आ गया, वो सॉरी एक्स जेड प्लेन आ गया अपना। मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला ये वाला प्लेन है, दिस इज एक्स जेड प्लेन है। इसमें एक्स जेड प्लेन में सर्किल करेगा ऐसे, और ये आगे भी जाएगा, तो वो प्योर रोलिंग वाला केस बन जाता है। तो ज़्यादा तुम नहीं देखोगे, ये याद रखो तो भी चलेगा, क्योंकि ये उतना ज़्यादा तुम्हारे सिलेबस में कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा करा नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके जाएगा सर्किल करते हुए, थोड़ा सा समझोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये ऐसे करके जाएगा सर्किल करते हुए ऐसे, ठीक है। ये यहाँ था, आगे सर्किल करते करते यहाँ पहुँच जाएगा, फिर आगे सर्किल करते करते यहाँ पहुँच जाएगा, और फिर और आगे सर्किल करते करते ये यहाँ पहुँच जाएगा, समझ रहे ना। तो ऐसे करके ये घूमते घूमते आगे जाएगा। तो जो पार्टिकल है वो ऐसे सर्किल करते करते जाएगा, ऐसे करके सर्किल करते करते आगे जाएगा, ऐसे सर्किल करते करते, तो उसका जो पाथ होगा एक्चुअल में ट्रेस किया जाएगा, तो वो ऐसे आएगा ऐसे, ये डार्क वाली लाइन, ये साइक्लॉइड्स कहते हैं। अच्छा साइक्लॉइड्स को और अच्छे से समझना तो तुम नेट वेट पे एक आध वीडियो देख लेना, तो थोड़ा थोड़ा तुमको साइक्लॉइड समझ में आएगा, तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो साइक्लॉइड बस इतना याद रख लो कि वो साइक्लॉइड करता है, ठीक है। तो बस मैंने कहा था इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की हमको ज़रूरत नहीं, हार्डली तुमसे इतना पूछा जा सकता है कि इस केस में क्या करता है, तो तुम कहोगे साइक्लॉइड करता है, ठीक है। इस पर कोई एनालिसिस करने को नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो मैथमेटिकल एनालिसिस वो अपने सिलेबस में नहीं है, ओके। तो ये वाला केस हो गया, अब ये चारों केस हो गए, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन करके बढ़ते हैं आगे को। देखो एक तो सीधा सा क्वेश्चन कि मैं कहूँ कि एक चार्ज पार्टिकल है, 2 कूलॉम चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2I + 3J + 4K है, वेलोसिटी उसकी 2I + J है, और मैग्नेटिक फील्ड + 4K + 2J, चलो 4I + 2J ऐसे, ठीक। तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो इस फोर्स लगेगा E + V × B। तो ये बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन है, तुम चाहो तो इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सही है, कर लोगे भाई। V × B तुमको निकालना आता है वो निकाल लेना, E वेक्टर V × B जो आए उसको E में जोड़ लेना, Q से मल्टीप्लाई करना, फोर्स आ जाएगा, ठीक है। आ जाए फोर्स, मिटा दूँ, कर लोगे। अब देखो अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, ऐसे निकलता है, ठीक है। यहाँ से एंटर करता है v स्पीड से, और यहाँ से निकलता है 2v स्पीड से, ठीक। ये है A और ये है 2A, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे v 2v, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है मान लो ऐसे, ठीक है।
अपने पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और कोई चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज, मास m, v स्पीड से एंटर करता है, इधर निकलता है 2v स्पीड से, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, सही। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ऐसे। तो अब तुम बताओ कि यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से एंटर करता है और एंटर करके निकलता है। ठीक है, एंटर करके निकलता है। तो अब तुमको ये बताना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे कितनी। वहाँ ऑप्शन थे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, वहाँ ऑप्शन थे, मैं सॉल्व करता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, तुमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक, तो देखो एक बात समझो, मैग्नेटिक फील्ड कभी कोई वर्क डन करता नहीं, तो इसकी स्पीड पहले v थी, फिर बाद में कितनी हुई 2v। तो जो भी वर्क डन किया वो किसने किया, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही कर सकता है भाई। मैग्नेटिक फील्ड कभी कोई वर्क डन नहीं करता। v स्पीड से घुसा था मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड भी था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी था। v स्पीड से एंटर किया, ठीक है, v स्पीड से एंटर किया और 2v स्पीड से निकल गया। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कितना, देखो जिधर फोर्स लगता है उधर ही डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स होगा QE और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ आने में, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इधर वाला ही डिस्प्लेसमेंट लेना है। 2A इज इक्वल टू हाफ m 2v स्क्वायर माइनस, भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो आया QE इंटू 2A, सही है, इज इक्वल टू हाफ m 4v स्क्वायर माइनस तो 3v स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया 3mv स्क्वायर ओवर 4QA। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तुमसे पूछा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, सही है। अब कहा रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, ये पॉइंट कुछ P था और यहाँ Q था। रेट ऑफ वर्क डन एट P, भाई P पे वर्क डन कि पॉइंट P पर रेट ऑफ वर्क डन कितना होगा, सोचो। रेट ऑफ वर्क डन एट P, ये भी निकालो, रेट ऑफ वर्क डन एट Q। ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन एट P, रेट ऑफ वर्क डन एट Q। तो देखो अब रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है समझ, ऑप्शन थे वहाँ, तुम चिंता मत करो, ऑप्शन थे वहाँ, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो वर्क डन एट P, रेट ऑफ वर्क डन एट P इन Q बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाय, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही वर्क कर रहा है, तो मैं नहीं भी लिखूँगा, वहाँ क्वेश्चन में अच्छे से लिखा था। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, P पे निकालो, P पे कितना आएगा, वर्क डन का रेट क्या होता है, पावर, पावर इज इक्वल टू F इंटू वी होता है, पावर इज इक्वल टू F क्या होता है QE इंटू वी, खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया था, इसकी वैल्यू रख दो, अगर स्टैंडर्ड आंसर देना है QE की वैल्यू 3mv स्क्वायर, तो v क्यूब हो जाएगा ओवर 4QA, Q से Q कट जाएगा, काट सकते हो। ठीक है, और Q पे पावर, देखो फोर्स तो ऐसे लगेगा, वेलोसिटी ऐसे, तो F डॉट V होता है एक्चुअल में ये। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स ऐसे था और वेलोसिटी भी ऐसे ही थी, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट सीधा सीधा आ गया था, मल्टीप्लिकेशन यहाँ ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि F इज़ परपेंडिकुलर टू V, इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ वर्क डन का मतलब होता है पावर, तो वो P से मैंने लिखा है, वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, जल्दी देखो, बात को समझो और निपटाओ। ठीक है, समझ लो अच्छे से और मुझको बताओ अगर समझ में नहीं आया हो तो।
कर लिया, अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन ये है कि इफ चार्ज स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, स्टार्ट करता है ओरिजिन से, ठीक है, मूव करना, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, अगर E इक्वल्स टू है E नॉट I, मैग्नेटिक फील्ड है B नॉट K, देन इट्स स्पीड एट x नॉट y नॉट 0 पे हो गई 4i माइनस 3j। इट्स स्पीड क्या वेलोसिटी लिख लो अगर मैंने ऐसे दिया है। देखो ध्यान से, समझे कुछ? देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक चार्ज पार्टिकल है, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये था और मैग्नेटिक फील्ड ये था, और कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी जब वो x नॉट y नॉट और 0 मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग तो गया नहीं, क्योंकि जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग तो जाएगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही जाएगा। तो कहा कि वहाँ पे उसकी वेलोसिटी ये हो गई, ठीक है, तो x नॉट कितना होगा, x नॉट बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब तुम सोचोगे कि यार मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी 0, ये तो वो वाला साइक्लोइड वाला केस आ गया। वाकई ये आ जरूर गया, लेकिन क्वेश्चन देखो कैसा पूछा जाएगा, तो बच्चा क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ठीक है। ये नहीं सोचना कि यार ये साइक्लोइड वाला है, सर ने तो कहा था ये अपने में होगा नहीं, अपने में होगा, क्या खेल होगा वो मैंने तुमको बता दिया है छोटा मोटा, ठीक है। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है बाकी बहुत ज़्यादा। देखो कैसे करेंगे। अब एक बात समझो कि मैग्नेटिक फील्ड तो वर्क डन करता नहीं कोई, वर्क डन कौन करता है, ये तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही पूछा कितना डिस्प्लेस हुआ, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है भाई। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थे, ठीक है। तो क्या टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उस कंसेप्ट पे, वो क्वेश्चन मैंने कवर किए। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा क्यू ई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल तो 0, तो हाफ एम और फाइनल स्पीड कितनी भाई, इसका मैग्नीट्यूड निकालो 5 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो क्यू ई एक्स नॉट, ठीक है। तो यहाँ से एक्स नॉट कितना आया, देखो कैसे करके बड़ी चतुराई से यहाँ पे 25 एम ओवर 2QE, बड़ी चतुराई से क्वेश्चन हो रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम को कितनी सावधानी से लगा रहे हैं, देख लो ध्यान से अपने आप से, ठीक है। तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या चतुराई से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। देखो जल्दी से और नोट करो, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया वो तो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, मैग्नेटिक फील्ड इधर था, ओरिजिन से चला, वेलोसिटी इस पॉइंट पे जाके इतनी हो गई, तो एक्स डायरेक्शन में ही तो वर्क डन हुआ होगा, जिधर फोर्स है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स लगेगा, तो उधर फोर्स लगेगा, तो उधर फोर्स कितना आ गया, फोर्स आ गया क्यू ई एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन आ गया, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कराऊंगा इसी कंसेप्ट में, फिर फिनिश करता हूँ, ठीक है।